अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो है वो खत्म हुआ है। इस दौरान जो कुछ अहम बातें रही हैं वो भी हम आपको बताएं तो उन्होंने शुरुआत की है। जब अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने की तो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने पहले याद किया। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है लाल किले की और दूसरी तस्वीर है राजधानी जयपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आएंगे। तो देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी दोनों जगहों से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की और उन्होंने तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उसके बाद उन्होंने कुछ आशंकाओं को लेकर के भी चर्चा की। आजादी के समय जब आजादी की लड़ाई अपने अंतिम चरण में थी, कई सारी आशंकाएं थी, लेकिन उन आशंकाओं से भारत ने आगे बढ़कर के शानदार प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें हम आपको दो जगहों की दिखा रहे हैं। दिल्ली से एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर और दूसरी जो तस्वीर है वो राजधानी जयपुर की है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि आशंकाओं को पीछे छोड़ते हुए भारत ने बहुत ही शानदार काम किया है पिछले 75 सालों में। साथ ही उन्होंने कहा कि यह वर्तमान काल जो है वो पुनर्जागरण का समय है, पुनर्चेतना का समय है। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 साल जो हैं उसका एक एक पल जो है वो देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर एक इंसान के लिए अगले 25 साल जो हैं वो संकल्प लेने का समय है कि वो देश के लिए क्या करता है। ये संकल्प पूरा करने का भी समय है। ये अहम बातें आज के संबोधन की रही हैं पीएम मोदी की। साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया को भी एक संदेश दिया है कि अब उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारत को कब तक दुनिया सर्टिफिकेट बांटते रहेगी, यह सीधे शब्दों में आज पीएम मोदी ने कहा है। भारत की अपनी शक्ति है, 130 करोड़ की शक्ति भारत की है और भारत को किसी और के सर्टिफिकेट की अब जरूरत नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जो बातें कही हैं उसमें विरासत पर गर्व करने के लिए कहा है। अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले से। सीधी तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो अब यहां से रवाना होता हुआ और दूसरी तस्वीर जो है वो राजधानी जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। अमर जवान ज्योति से सीधी तस्वीरें। माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। तो आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और तस्वीरें हम आपको लाल किले के इस वक्त दिखा रहे हैं। और आप देखें तो भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे थे लोगों ने इस बार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। तिरंगा यात्राएं निकाली हैं। कई गणमान्य हस्तियां जो हैं वो भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थी। और आप तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो लाल किले से अब रवाना होता हुआ। The Prime Minister's carcade takes the gentle curve around the moat and reaches the front part of the fort. We can see it coming to a halt. It has become customary also for the Prime Minister to तो आजादी का ये अमृत महोत्सव, पूरे देश में उत्सव का सा माहौल, people here in their पूरा देश बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार लाल किले की तस्वीरें। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला being applauded and lauded by और Prime Minister Narendra Modi. प्रधानमंत्री ने तालियां बजाकर स्वागत किया है इन तमाम एनसीसी कैडेट्स का जिन्होंने आज भारत का मानचित्र बनाया है। एक अलग तरह की ऊर्जा का एहसास इन युवाओं को। कौन नहीं चाहता कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचे और प्रधानमंत्री स्वयं इनके नजदीक आते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडारोहण करें और फिर लोगों के बीच ना जाएं, ऐसा अमूमन कभी होता नहीं है। और वही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोगों के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और यहां आप देखें, पचहत्तर वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण रहा है, जो संबोधन रहा है देश के नाम। पिछले 8 सालों की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 में 65 मिनट, 2015 में 86 मिनट, 2016 में 94 मिनट, 2017 में 57 मिनट, 2018 में 82 मिनट, 2019 में 92 मिनट, 2020 में 86 मिनट और 2021 में 88 मिनट का संबोधन रहा है देश के नाम पीएम मोदी का। अब देखिए ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल यहां एक मानव श्रृंखला के जरिए देश का नक्शा बनाया गया है और अलग अलग राज्यों को